एज अ लीडर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल पहली बात तो उनको सही और गलत समझाना होगा, पहली बात। True. दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, देखिए लोग बहुत ज्यादा, मैं उन्हें ये कहता हूं कि बी प्रोफेशनल अल्टीमेटली। इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है, अगला जो सवाल है कि बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ, और शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा जो इस चीज़ से इनकार कर पाए, कॉन्फ्लिक्ट, टीम्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना बड़ी कॉमन सी बात है। जैसे जैसे आपकी टीम का साइज बड़ा हो जाएगा, वहीं पे आपको देखेंगे आप कॉन्फ्लिक्ट्स उतने ही तादाद में बढ़ जाते हैं। और मैंने बहुत अक्सर देखा कि टीम खत्म हो जाती हैं, या वो टूट जाती हैं, या वो बिखर जाती हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो इसका क्या सोल्यूशन है, या क्या आप राय देना चाहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट तो होना, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होना तो स्वाभाविक है। आई मीन जहाँ परिवार में भी हम रहते हैं वहाँ हमारे मतभेद होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। सर सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि परिवार में भी और कहीं पर भी मतभेद 100 दफ़ा हो सर, मनभेद नहीं होने चाहिए। ट्रू। सबसे पहली चीज़ तो ये है सर, टीम में जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड जिनकी वजह से, जैसे आपने सही कहा कि टीमें ख़त्म होती है सर, उसमें ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है? देखिए एज अ लीडर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल पहली बात तो उनको सही और गलत समझाना होगा, पहली बात। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, देखिए लोग बहुत ज़्यादा, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि बी प्रोफेशनल अल्टीमेटली। आप किसी की लाइफ में इतने मत घुसो कि जिससे ट्रबल क्रिएट हो, या ज़रूर नहीं कि पहली बात तो पूर्ण और संपूर्ण कोई नहीं है। आई मीन ओनली द लॉर्ड रामा, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा था, वही संपूर्ण माना गया, बाकी भगवानों को भी संपूर्ण नहीं माना गया। सो दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, कमी जब सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी है, बट एट द सेम टाइम आई शुड लुक एट द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द अदर पर्सन। आपने सॉरी मैं माफी चाहूंगा बीच चीज में, तो आपने जो वर्ड बोला गलत, ज्यादा उम्मीद कर लेना, या शायद एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रूट कॉज है। बहुत बड़ा रूट कॉज है जी, बिल्कुल बहुत बड़ा रूट कॉज है। देखिए फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, लाइक जैसे इस बिजनेस में एक बहुत आम साधारण बात हम सुनते हैं, जी मेरी अपलाइन ने मेरे लिए किया ही क्या है, राइट? अरे भाई क्या करे? अब जैसे कई बार सुनते हैं जी, अरे भाई क्या करे? वो आपको सिस्टम में ले आया, उसने आपको सिस्टम दे दिया, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सिखाया होगा, उसने नहीं सिखाया तो उसके ऊपर अपलाइन कोई ना कोई होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई कंपनी होगी। तो आपको वो इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद करते हो? अब अगर आप ये उम्मीद करते हो कि वो अपनी ज्वाइनिंग आपके नीचे लगा दे, अपना पेचेक आपको दे दे, तो फिर आप फॉल्स एक्सपेक्टेशन की आप सताए हुए हो, राइट? तो वो उम्मीद ना रखना। और कई बार ऐसा होता भी है, लाइक कुछ लोग सेल्फिश अपलाइन भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम देखिए एक सिंपल सी चीज़ आपने समझनी है कि अगर मेरी अपलाइन सेल्फिश अपलाइन है भी, और अगर कई जगह उन्होंने मुझे यूज और मिसयूज किया भी है, तो भी मैं उनका कृतज्ञ रहूंगा। हाँ, मैं उनसे नमस्ते रखूंगा, मैं बहुत ज्यादा उनके साथ समय नहीं बिताना। हाँ, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि प्रेशर में बल्क बाइंग करा दी, या बहुत प्रेशर डाला कि ये कर दो। हाँ जी करा दिया सर, ठीक है, वो उनके कर्म उनके साथ हैं, तो फिर मेरे पास एक चॉइस है ना, मैं उनके साथ काम ना करके मैं ऊपर कोई ना कोई अपलाइन होंगे उनके साथ काम कर सकता हूँ। कंपनी तक तो LOS में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई ना कोई तो होगा, तो जिससे मेरी ट्यूनिंग बनती है, मुझे उनके साथ काम करना है, रादर देन मैं दिन रात उन्हें बैड माउथ करूं, या मैं अपनी एनर्जी उनके ऊपर वेस्ट करूं। तो मुझे वहां एनर्जी नहीं देनी बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। जैसे वो हैं उनकी समझ वैसी ही है, मे गॉड ब्लेस हिम, दैट्स इट। ये समझ करके मैं अपना बिजनेस बिल्ड करने आया हूं, मैं अपना कैरियर बिल्ड करने आया हूं, ये माइंडसेट रखना। तो दो चीजें निकल के आई, एक तो आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन, फॉल्स एक्सपेक्टेशन में नहीं बिल्ड करनी चाहिए। दूसरा आपने कहा कि जो अगर उसने गलत कर भी दिया तब भी दूर से थैंक यू करके LOS में फॉलो करो। हाँ जी, एब्सोल्युटली। तो ऊपर LOS में जो है उसमें फॉलो करो। जैसे अब देखिए, आप भी इस चीज को बहुत बेहतर जानते हैं, कई बार क्या हुआ, किसी अपलाइन डाउनलाइन के कॉन्फ्लिक्ट हो गए, उस कॉन्फ्लिक्ट में लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, एंड आप इसको बहुत बेहतर जानते हैं कि मैं इस अपलाइन को मेरे काम करने से पैसा क्यों जाए जी, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, मैं तो कहीं और काम करूंगा। right. और इस चक्कर में लोग खत्म हो गए। और ऐसे लोग जब एक किसी अन्य सेल्फिश लीडर के पास चले जाते हैं, तो बजाय समझाने के वो उसे और एंटरटेन करते हैं गलत तरीके से। तो उसमें भी आपने बहुत लोगों को खत्म होते हुए देखा है, मैंने भी बहुत लोगों को खत्म होते हुए देखा है। तो मैं ये देखिए, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी, कोई किसी बात पर विचार नहीं भी मिलते, हो सकता है मेरा और मेरे अपलाइन का काम करने का तरीका अलग है, तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा, बट एट द सेम टाइम ये सोचना कि मेरे कार्य करने से इनको पैसा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये एब्सोल्युटली दिस इज रॉन्ग थिंकिंग, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है। अगर इस तरीके से हर व्यक्ति सोचने लगे, तो फिर तो अल्टीमेटली आपको भी कहीं ना कहीं आपको भी आपकी टीम की वॉल्यूम आती है,
then you are abusing the system. करेक्ट, फिर तो आप सिस्टम के खिलाफ हो गए। Absolutely. Right. फिर तो आप सिस्टम के खिलाफ हो गए, फिर तो आप जिस डाल पे बैठे हो आप उसी को काटने का काम कर रहे हो। True. तो आपका मन मिलता है एक साथ काम करो, नहीं मन मिलता कोई बात नहीं, दूर की दुआ सलाम रखो, आप अपना काम करो, उनको एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है, एंड नोबडी स्टॉप्स यू। True. अपनी टीम को बढ़ाने के लिए आपको जो भी सीखना है, सिखाना है, कुछ भी सेशन करना है, कोई आपको रोकता तो है नहीं। तो आप अगर आपको लगता है देखिए हर इंसान को यही लगता है कि वो सही है और दूसरा व्यक्ति गलत है। ट्रू। एवरीबडी। तो अगर मैं उस बोट में हूं भी तो मुझे अपनी लकीर बड़ी करनी चाहिए ना। बिल्कुल। मुझे फोकस मेरी लकीर बड़ी करने में रखना है, ना कि दूसरे की लकीर छोड़। आई थिंक वो जो ईगो है उसको इधर डाइवर्ट कर देना चाहिए, उसको एनर्जी। सर बिल्कुल, देखिए ईगो का बिजनेस में और लाइफ में कोई काम ही नहीं है, और ईगो ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो भी एक शायद रीजन है बहुत बड़ा कि कॉन्फ्लिक्ट होने का, वो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश ही होता है जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। 100%। और चौथा, क्या आप मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन जो गैप है और एक प्रॉपर टाइमली रिपोर्टिंग, एक शायद सही वर्ड हो या ना हो नहीं जानता, बट पहले शुरुआत में जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरू किया था, जब कदम रखा था, तो रिपोर्टिंग एक बड़ा कॉमन, क्या मतलब क्या था कि रूटीन में कम्युनिकेशन बिटवीन टू लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ आपका डायरेक्ट डेली कम्युनिकेशन हो रहा है। उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप कम रहेगा तो ऑब्वियसली आपको टाइमली गाइडलाइंस मिलेंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट कम से कम होगा। क्या ये हेल्प करेगा? डेफिनेटली करेगा सर, डेफिनेटली करेगा। एंड अगर आप रेगुलर देखिए, रिपोर्टिंग आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, या एक बहुत कारगर तरीका है। आप जिसके साथ भी जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, अगर दिन में आप उनसे एक समय फिक्स कर लें, ये बहुत अच्छा तरीका है। दिन में कर सकते हैं, ज़्यादा थोड़े से डिस्टेंट हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ कंफर्ट। सो उसमें जब भी आप उन्हें फ़ोन करें, सबसे पहले तो पॉइंट्स लिख लें, उसका आपको रीज़न भी बताऊंगा। तो जब आप उन्हें फ़ोन करें सर, सबसे पहले आप बताएं ओल्ड बिजनेस ओबी कि भाई आपने क्या किया, उसके बाद न्यू बिजनेस आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है, और उन्हें जो उसमें आपको गाइड करना होगा वो आपको गाइड करेंगे। लोग क्या करते हैं सर, पहली बात तो ये करते नहीं, और जो लोग करते भी हैं वो क्योंकि लिख के बात नहीं करते, वो बात 2 मिनट की बात को 20 मिनट में करना चाहते हैं। अब अगर 20 मिनट कोई मेरे से बात करना चाहेगा सर, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसे व्यक्ति से बात करने में, क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ट्रू। सो आप चाहे एवरीडे जैसा लेवल ऑफ कंफर्ट है, जैसे आपकी जरूरत है, उस हिसाब से आप अपने प्लान के साथ में आप सेट कर सकते हैं। एक सेट तरीका 1-2 मिनट की बात करने का, लिख करके बात करें, प्रोफेशनल बात करें, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जहां आपको गलती कर रहे हैं वो भी टाइम टू टाइम आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, और डेफिनेटली आपने सही कहा, कम्युनिकेशन गैप भी नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि इनिशियल डेज में इसने बहुत हेल्प किया था, तो आपके बड़े क्लासिकल एग्जांपल्स भी हैं। अगर आप 1-2 एग्जांपल शेयर करेंगे तो आज के लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है ये शब्द शायद धूमिल हो गया कहीं पे आज। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये शब्द आजकल की जो नेटवर्कर हैं ये जानते भी नहीं है जी। देखिए एग्जाम्पल ऐसे थे, जैसे जिन लोगों के साथ में मैं क्लोजली काम कर रहा था, उन्हें उस दौरान में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन से फ़ोन करते थे, और ये वो लोग थे जिनके खुद घर में लैंडलाइन फ़ोन नहीं था, पीसीओ से जाके उस ज़माने में फ़ोन करते थे। एंड इतने सेट टाइम पर फ़ोन आता था, अगर रात 9 बजे उनका फ़ोन आना, 9 बजे घंटी बजती थी, मैं घर में पहले ही बोल देता उठाना मत, मेरा फ़ोन है एंड इस मेरी डाउनलाइन का फ़ोन है। फ़ोन उठाते ही सबसे पहले तो वो रिटर्न में, क्योंकि मेरी भी यही आदत थी उन दौरान, आज मैंने जितना काम करा, कितनी ज्वाइनिंग हुई, कितना क्या हुआ, मैं हमेशा लिखता था। और वो लिखता था, मुझे कभी भी जयवीर जी कंप्यूटर देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे पता होता था मेरा बीवी कितना है। और यही चीज मैंने जब इन लोगों को सिखाई तो ये लिख के रखते थे, वही चीज बताते थे, वो मैं तुरंत जॉट डाउन कर लेता था। तो एक तो ओवरलैपिंग नहीं होती थी, ये 2 मिनट की बात 2 मिनट में खत्म हो जाती थी। तो जो उन्होंने किया वो बता दिया, उसमें जो सही किया उसके लिए मैंने उनको शाबाशी दे दिया, वेल्डन बोल दिया, जो जिसमें करेक्शन की जरूरत है करेक्शन कर दिया। तो इस वजह से एक तो बिजनेस सही ट्रैक पे रहा, दूसरा उन लोगों से मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन बनी कि आज 22 साल हो गए, आज भी मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है। और जरूर नहीं वो सारे लोग बिजनेस में हैं, कुछ लोग बिजनेस ही नहीं करते, लेकिन आज भी लाइक उनसे पारिवारिक संबंध है, रेगुलर बातचीत होती है, सुख दुख में आना जाना है, सब कुछ है, वो प्यार बना हुआ। तो जैसे हमने कहा कि जो रेपो बिल्ड है वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी, बिल्कुल राइट। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है डेफिनेटली। अगर आज की डेट में कोई ये करे, देखिए आज की डेट में क्या है, टेक्नोलॉजी आई है, डिजिटल हुआ है, चीजें आसान भी हुई है मोबाइल आने से, लेकिन क्या है, दिलों की दूरियां बहुत बढ़ गई है। आप देखिए, जब मैं छोटा होता था तो उस दौरान मैं हॉस्टल में पढ़ता था, हर सैटरडे में घर में चिट्ठी लिखनी सिखाई जाती थी।
या तब किसी का बर्थडे अगर आता था, मेरी मदर का या किसी क्लोज पर्सन का, तो मैं खुद जाकर कार्ड खरीदता था, उस पर लिखता था, और चिट्ठियों का बहुत महत्व होता था। एक तो उस वो एक बार आपने जो लिखा, आपके किसी प्रियजन की चिट्ठी आई, आप उसे बहुत संभाल के रखते थे, आप उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड एंड क्लोज होते थे, आप जितनी बार उसको पढ़ते थे आप वही इमोशंस फील करते थे। सर वर्चुअल वर्ल्ड ने इमोशंस खत्म कर दिए हैं या बहुत कम कर दिए हैं। आज क्या है, आपका बर्थडे है सर, मैं ज़्यादातर लोग क्या है पर्सनल मैसेज भी प्रेफर नहीं करते सर, फेसबुक पे लिख देंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और मुझे तो समझ में नहीं आता, आजकल हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को आई लव यू भी फेसबुक पे बोलते हैं, पता नहीं कमरे में क्या करते हैं, मुझे नहीं, आई डोंट नो, राइट। या एनिवर्सरी विश भी फेसबुक पे करते हैं। तो सर सब कुछ डिजिटल और केमिकल हो गया आज की डेट में, शायद शो ऑफ वाला सीन बिल्कुल सर। आज भी जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं अगर उन्हें मैसेज भी लिखता हूं तो कोशिश ये करता हूं कि उनको मैं एक पब्लिक फोरम पे ना कुछ विश करूं, मैं उनको पर्सनल चल मैसेज डालूं तो पर्सनल डालूं जी। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आज ये चीज करने लगे, रेपो बिल्डिंग सीख ले और दूसरा रिपोर्टिंग करना शुरू कर दे अपने अपलाइन को और अपनी डाउनलाइन से, एंड रिपोर्टिंग भी बॉस वाली नहीं, ये एक कंसर्न वाली, एक केयर वाली रिपोर्टिंग ट्रू अगर कोई करे तो वो अपने बिजनेस को ग्रेट हाइट्स पे लेके जा सकता है। ट्रू। और अगर इसमें हम एडिफिकेशन जोड़ दो तो शायद वो सोने पे सुहागा हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एडिफिकेशन इज एडिफाई करना या इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, किसको अपने अपलाइन को, या वैसे तो जीवन में सभी को देनी चाहिए। एंड जैसा मैंने कहा, देखिए पूर्ण और संपूर्ण कोई नहीं होता, हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, बट जहां तक हो सके हम उसकी कमियों के बारे में ना बात करें, उसमें कोई अच्छी चीज़ है उसके बारे में चर्चा करें, या कम से कम हम प्रोफेशनल रहें। हम लोगों की हम निजी जीवन में ना झांकें या निजी चीज़ों के ऊपर कमेंट ना करके, अगर हम प्रोफेशनल रहेंगे तो वो हमें हेल्प मिलेगी। और दूसरा मुझे लगता है कि शायद दोनों तरह से होना चाहिए, एडिफिकेशन अपलाइन का भी और डाउनलाइन का भी, बिकॉज अगर एज अ अपलाइन मैं अपनी डाउनलाइन की अगर रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, और डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। बिल्कुल जी, जैसे कहते हैं कि बड़ी पुरानी कहावत है और कि अगर आपको प्रेस करना हो तो पब्लिक में करिए, और अगर आपको किसी को कुछ डांटना है तो एकांत में जाकर वो ट्रू। अगर किसी खामी बतानी है तो एकांत में जाकर के उसको बताइए। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का जो हम बोलते हैं कि जो एक राइट वे ऑफ फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जिसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े सेशंस हम लोग करते हैं। तो कॉर्पोरेट में मैंने बहुत किए फीडबैक के सेशंस, तो ट्रू, वो वहाँ पे किया जा सकता है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा इससे कुछ, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो शायद काफ़ी लंबे समय से जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पे भी, किसी भी इन चीज़ों के बारे में।